नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। गाइज, मैं राम लखन सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। गाइज, इससे पिछले वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने हमारी पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उस टॉपिक में हमने विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो सौर मंडल की उत्पत्ति की जो परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई थी उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। और आज के टॉपिक में हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। गाइज, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमेशा से ही ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहे हैं और उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार, अपने तर्क और अपनी परिकल्पनाएं हमारे सामने रखी है। लेकिन गाइज, वो परिकल्पनाएं वर्तमान में मान्य नहीं है क्योंकि वो जो परिकल्पनाएं थी वो काल्पनिक आधार पर रखी गई थी। वर्तमान में उन्हीं परिकल्पनाओं का महत्व है जो वैज्ञानिक आधार पर और गणितीय नियमों के आधार पर खरी उतरती है। तो गाइज, इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो परिकल्पना है वो है बिग बैंग थ्योरी। देखिए, बिग बैंग थ्योरी जो है वो 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये जो परिकल्पना है बिग बैंग थ्योरी, ये 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गाइज, इन्होंने बताया कि प्राचीन काल में हमारा जो ब्रह्मांड है, आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से गोले में केंद्रित था। हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से गोले में केंद्रित था और इस गोले का जो घनत्व है वो अनंत था। इस गोले का जो घनत्व है वो अनंत था और इसी प्रकार इसका जो तापमान है वो भी अनंत था। अब होता क्या है, आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले इस गोले में विस्फोट हो जाता है, यानी कि इसमें ब्लास्ट हो जाता है। देखिए, ये जो गोला था ये गोला प्योर एनर्जी का बना हुआ था, लेकिन गाइज आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले इस गोले में ब्लास्ट हो जाता है। ये जो गोला था ये गोला विस्फोटित हो जाता है, जिस कारण से इस गोले की संपूर्ण ऊर्जा और इसके सभी पार्टिकल्स हमारे इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलने लग जाते हैं, जिस कारण से सबसे पहले फोटॉन्स और लेप्टॉन्स कणों का निर्माण होता है और इसके बाद में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे कणों का भी निर्माण हो जाता है। इसके बाद में हीलियम और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और हीलियम और हाइड्रोजन गैस से ही हीलियम और हाइड्रोजन गैस के समूहन से, उसके संगठन से हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण होता है और उसके बाद में तारों का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार गाइज हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन गाइज, ये जो परिकल्पना है ये शुरुआत में ही आलोचना की शिकार हो जाती है क्योंकि इससे पूर्व की जितनी भी परिकल्पनाएं थी वो इसके विपरीत थी। वो परिकल्पनाएं मानती थी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है। लेकिन गाइज, इस परिकल्पना को समर्थन मिलता है 1929 में। देखिए, 1929 में एडविन हब्बल ने एक परिकल्पना प्रतिपादित की जिसका नाम था रेडशिफ्ट थ्योरी। रेडशिफ्ट थ्योरी के माध्यम से एडविन हब्बल ने बताया कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इस प्रकार अब ऐसा माना जाने लगा कि प्राचीन काल में निश्चित रूप से ये आकाशगंगाएं पास पास रही होगी और इससे भी पहले आकाशगंगाएं जो है वो निश्चित रूप से या तो किसी एक गोले में या किसी एक बिंदु पर केंद्रित रही होगी। इस प्रकार एडविन हब्बल की थ्योरी के बाद में जो बिग बैंग थ्योरी है इस पर लोगों का विश्वास अधिक होने लगा और वर्तमान में जो बिग बैंग थ्योरी है ये हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे विश्वसनीय थ्योरी मानी जाती है। देखिए, इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो 1967 में रॉबर्ट वेगनर द्वारा की जाती है। रॉबर्ट वेगोनर ने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये प्राचीन काल में एक गोले में केंद्रित था और उसका घनत्व अनंत था और उसका जो तापमान है वो भी अनंत था। लेकिन आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले इस गोले में विस्फोट हुआ। आज के 15 अरब वर्ष पहले उस गोले में विस्फोट हुआ और हमारे ब्रह्मांड
उस विस्फोट के फलस्वरूप फैलने लगा। इस प्रकार सबसे पहले आकाशगंगाएं और उसके बाद में तारे अस्तित्व में आने लगे। गाइज ये तो थी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पना, और इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। गाइज आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।